भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से प्रत्येक अवतार ने अलग अलग समय पर पृथ्वी पर अवतार लेकर इस संसार को महाप्रलय से बचाया है। उनके 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। श्री विष्णु ने अपने पहले अवतार में मत्स्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर एक महाप्रलय से संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए अवतार लिया था। मत्स्य शब्द का अर्थ मछली है, जो मत्स्य से उत्पन्न है, जिसका अर्थ धर्म होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार प्रागैतिहासिक द्रविड़ राज्य के विष्णु भक्त राजा सत्यव्रत, जो बाद में मनु के नाम से जाने गए, एक दिन नदी के पानी में हाथ धो रहे थे। तभी एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आई और उनसे प्राण की याचना की। उन्होंने मछली को एक पात्र में रखा, लेकिन मछली लगातार बढ़ती रही। उन्होंने उसे पहले एक तालाब में, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ दिया। अंततः मछली ने भगवान श्री विष्णु के रूप में प्रकट होकर सत्यव्रत को बताया कि 7 दिनों में प्रलय होगा और सभी जीवों का विनाश हो जाएगा। इसलिए सत्यव्रत को निर्देश दिया गया कि वह सभी प्रकार की औषधियाँ, सभी प्रकार के बीज, सप्तर्षि, वासुकी नाग और अन्य जीवों को लेकर साथ जाए। प्रलय के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर मनु, सप्तर्षि, वासुकी नाग और सभी चीजों को लेकर नौका को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। पुराणों के अनुसार मत्स्य को जल जीवन का प्रतीक माना जाता है, जो पृथ्वी पर पहला जीवन था। भगवान विष्णु का यह मत्स्य अवतार हमें यह याद दिलाता है कि जब भी संसार में विपत्ति या प्रलय आती है, भगवान हमेशा मानव जाति की रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु अपने दूसरे अवतार कूर्म के रूप में इस पृथ्वी पर आए। मत्स्य अवतार की तरह कूर्म भी सत्ययुग का अवतार है। एक बार आर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्प माला उपहार में दी। इंद्र ने उस माला को हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया, लेकिन हाथी ने उस माला को सूंड से फेंककर नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर आर्षि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा ने पुनः अमृत प्राप्ति के लिए असुरों की सहायता से समुद्र मंथन का सुझाव दिया। मंथन के समय मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण कर अपने कवच पर उस पर्वत को धारण किया, जिससे पर्वत स्थिर रहा और देवताओं को पुनः अमृत प्राप्त हुआ। यह प्राचीन कथा भगवान विष्णु के रक्षक रूप को दर्शाती है। कूर्म अवतार की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन में निरंतर ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को वराह कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुअर। इस अवतार में भगवान विष्णु ने महाजागतिक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को असुर हिरण्याक्ष से बचाने के लिए एक सुअर का रूप धारण किया था। इसके बाद वराह रूप में विष्णु ने युद्ध में हिरण्याक्ष को पराजित किया और अपने दांतों से पृथ्वी को वापस उसकी जगह पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष एक शक्तिशाली राक्षस था, जो एक वरदान के कारण खुद को अजेय मानता था। उसी अहंकार के कारण उसने पृथ्वी को समुद्र के गर्त में धकेल दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर महासागर में प्रवेश किया और हिरण्याक्ष का सामना किया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विष्णु ने हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नृसिंह था। सत्य युग के इस अवतार का शरीर मनुष्य का था, जबकि सिर सिंह का। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने इस रूप में अवतार लिया। पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण उसे न तो दिन में और न रात में, न घर के अंदर और न घर के बाहर, न आकाश में, न धरती पर, न किसी हथियार से और न किसी मनुष्य, देवता या पशु द्वारा मारा जा सकता था। इस वरदान से हिरण्यकशिपु ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने विष्णु भक्तों को सताना शुरू किया, जिसमें उसका अपना पुत्र प्रहलाद भी था। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर शाम के समय, जो न दिन था और न रात, महल के दरवाजे पर, जो न घर के अंदर था और न बाहर, हिरण्यकशिपु की गोद में, जो न आकाश था और न धरती, अपने नखों से, जो न हथियार थे और न हाथ, उसे मार डाला। नृसिंह अवतार भगवान के उस रूप का प्रतीक है जो अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार वामन था। यह देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। वामन अवतार की पूजा से बृहस्पति ग्रह की शुभ शक्तियों की प्राप्ति होती है। असुर राजा बलि को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था।
बलि एक अत्यंत दानशील व्यक्ति था, लेकिन उसे अपने पर गर्व था। उसका मानना था कि वह संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। जब बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया, तब भगवान विष्णु वामन रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की याचना की। बलि हंसते हुए सहमत हो गए। तब वामन ने अपना शरीर बढ़ाकर विराट विष्णु का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे में पृथ्वी नाप ली। तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचने पर बलि ने लज्जित होकर अपनी मस्तक अर्पित कर दिया। बलि पाताल में चला गया और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। प्रहलाद के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बलि को मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम था। वह त्रेता युग में पैदा हुए थे। वह आश जमदग्नि और राजकुमारी रेणुका के पुत्र थे। जमदग्नि को एक दिव्य गाय कामधेनु उपहार में मिली थी। गाय कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो एक शक्तिशाली क्षत्रिय थे, ने जबरदस्ती गाय को छीन लिया, जिससे संघर्ष की शुरुआत हुई। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि का वध किया, तो परशुराम ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रिय योद्धाओं का बार बार संहार किया और अपने फरसे परशु का उपयोग करके उनके खून से 5 झीलें भर दी। कहा जाता है कि परशुराम ने अपनी हिंसा का प्रायश्चित्त करने के लिए समुद्र से पुनः प्राप्त की गई भूमि का एक हिस्सा ब्राह्मणों को दान कर दिया, जिसे अब मालाबार क्षेत्र कहा जाता है। भगवान विष्णु का 7वां अवतार भगवान राम थे, जो धर्मपरायणता और नैतिकता के प्रतीक थे और संपूर्ण भारत में पूजित हैं। माना जाता है कि जब रावण के अत्याचारों से संसार थक गया था, तब भगवान राम ने अवतार लेकर उसका अंत किया। भगवान राम अयोध्या के राजा थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें वनवास भेज दिया था। उनके साथ माता सीता और भगवान लक्ष्मण भी गए थे। और जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान राम की सेना उन्हें बचाने के लिए लंका पहुंची और रावण का अंत किया। भगवान विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण थे, जो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। वे देवकी की 8वीं संतान थे, जो मथुरा के उग्रसेन की पुत्री और राजा कंस की बहन थी। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से किया था, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। विवाह के बाद कंस उन्हें भव्य विदाई देने के लिए रथ पर सवार होकर विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का अंत करेगी। इस भयावह भविष्यवाणी को सुनकर कंस ने उसी क्षण देवकी को मारने का निर्णय लिया, लेकिन वासुदेव ने उसे रोकते हुए यह वादा किया कि वे अपनी संतान को उसे सौंप देंगे। कंस ने कोई मौका न चूकते हुए देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। समय के साथ देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया और कंस ने नवजात शिशु की हत्या शुरू कर दी। जब देवकी की 7वीं संतान का गर्भपात हो गया, तो कंस चौंक गया। हालांकि देवी महामाया प्रकट हुई और देवकी और वासुदेव को सूचित किया कि उन्होंने 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। 1 साल बाद देवकी अपनी 8वीं संतान भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को गर्भ धारण करती है। वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर भागे। बालक कृष्ण गोकुल में राधा और गोपियों के साथ आनंद पूर्वक बड़े हुए। कृष्ण ने गर्जना करते हुए कंस को उसकी अनिवार्य मृत्यु के बारे में चेतावनी दी। कंस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण से बचने की हर संभव कोशिश की। कृष्ण ने कंस को पकड़ा और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। विष्णु के 9वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध थे, जो कलयुग में अवतरित हुए। इस अवतार को लेकर मतभेद है, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा के कुछ मंदिरों में भगवान बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि होंगे। भविष्यवाणी के अनुसार वह कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और वर्तमान युग के बाद सत्य युग का आरंभ करेंगे। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। वह एक राजा, योद्धा और पूरे ब्रह्मांड के अधिपति होंगे। उन्हें विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कल्कि देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपने हाथ में एक जलती हुई तलवार लेकर अधर्म का अंत करेंगे। वह सभी अशुभताओं का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वह कलयुग का अंत करेंगे और सत्य युग का आरंभ करेंगे, जो सत्य और पवित्रता का युग होगा। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।